नमस्कार, आदाब, सत्य विजयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम वीडियो एग्ज़ाम जो आपका कल यानी 2 नवंबर 2025 को जो होने वाला है, उसके ऊपर आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं, उनको हम एक छोटे सेशन में हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने अब तक बेहतरीन तैयारी की है, उस बेहतरीन तैयारी को एक परिणाम मिले, उस काम को एक रिज़ल्ट मिले, हम ऐसी भगवान से कामना करते हैं। जितने भी साथी जा रहे हैं, अच्छे ढंग से जाइएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। आपका परीक्षा का पैटर्न आप सबको पता है, जितनी भी तैयारी करने वाले हैं, उनको अच्छे ढंग से पता है कि आपके लगभग 160 क्वेश्चन आने हैं, 200 अंक रहेंगे और 3 घंटे का टाइम है और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का भी आपको बड़ी अच्छे ढंग से ध्यान रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग का अपने को थोड़ा-सा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, आप अब ये भी हो सकता है कि आप अब दबाव महसूस कर रहे होंगे और हमें ये लगता है जब हम एग्ज़ाम के नज़दीक होते हैं, हमें ये लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। ये ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम तैयारी को लेकर बड़े थोड़े सतर्क होते हैं, उन सब में ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है। वो दबाव महसूस करते हैं, उनको ये लगता है कि अब हमें कुछ भी याद नहीं है। ये सबके लिए है, आप किसी एक के लिए नहीं। ये केवल उनके साथ होता है जो तैयारी के लिए थोड़े से गंभीर विद्यार्थी है, बाकी सभी के लिए नहीं होता। क्योंकि किसी को तो केवल क्या देना होता है, एग्ज़ाम जाके देना होता है और आराम से वो जाके क्या दे आते हैं, एग्ज़ाम दे आते हैं। उन्हें सफलता या असफल या सफल से कोई मतलब नहीं होता था। जितने भी गंभीर विद्यार्थी थे, उनके लिए कॉमन क्वेश्चन है। आपके लिए दबाव महसूस होना भी ज़रूरी है क्योंकि आप अब सफल और असफलता के बीच में खुद को देख रहे हैं। इस वजह से आप में दबाव आ रहा है, लेकिन आप इस दबाव को महसूस ना करें, इससे आगे निकलें, कल आपका एग्ज़ाम बेटर हो। इसके बाद में परीक्षा का सेंटर पर आप क्या-क्या लेकर जाएँ? सबसे पहले ये बात, परीक्षा सेंटर पर जाएँ, आप सबसे पहले जो बोर्ड की साइट है, उसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। 2 से 3 एडमिट कार्ड आप कॉपी रखें, ताकि आप जब यात्रा करें, तो बस में भी दे सकते हैं आप, एक तो वो हो गया। इसके साथ एक आप अपने वहाँ नज़दीक पास में रखें, जो आप एग्ज़ाम सेंटर में ले जा सकें। इसके साथ 2 रंगीन फ़ोटो रखें और उसके साथ आप एक आईडी रखें। आईडी के लिए आप सबसे ज़्यादा वरीयता है वो आधार को दीजिए, क्योंकि आधार पे लिखी हुई जो डीओबी है, वो आपके लिए उचित रहेगी। अगर ये आपके पास नहीं है, आप लाइसेंस कार्ड ले जा सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो आप क्या ले जा सकते हैं, आपका पैन कार्ड ले जा सकते हैं। एक ऐसा आईडी जिसपे आपकी फ़ोटो और नाम हो और डीओबी, ये सारा कुछ एकदम सही हो। इसके साथ 2 बॉल पेन लेके जाइए, यानी ऐसे पेन जो पारदर्शी हो। क्या हो? पारदर्शी हो और बोर्ड द्वारा निर्धारित जो ड्रेस के कोड है, वो पहन के जाइएगा। और याद रखिएगा, आपको लगभग 11 से 2 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम है। आपको लगभग 9 बजे तक, यानी 1 घंटा पूर्व अंतिम स्टार्टिंग 9 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना है, ताकि 9 से लेकर 10 बजे तक आपकी एंट्री सुनिश्चित हो जाए और 10 बजे गेट बंद कर दिए जाएँगे। कब? 10 बजे। 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस टाइम का ज़रूर ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है। उसके बाद अब क्या पढ़ना चाहिए हमें? अब मेरे हिसाब से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। कारण ये केवल आपके पास 12 से लेकर 15 घंटे का लगभग 24 घंटे का वक़्त है, 24 से 25 घंटे का वक़्त है ना? तो इस दौरान आपको कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप केवल वही चीज़ पढ़ें जिसमें मैटर कम हो, अंक ज़्यादा हो। मैटर कम हो, अंक ज़्यादा हो। मेरे हिसाब से आपके पास कोई ना कोई छोटा नोट्स होंगे, आप वो पढ़ सकते हैं। नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश ना करें। जो भी चीज़ आपको पढ़नी थी, आपने इससे पहले-पहले बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने पिछले 1 साल से जो आप काम कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट आपके एग्ज़ाम के बाद में आ जाएगा। लेकिन अभी आप 24 घंटे में पढ़ के कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो वैसा पढ़ें जो आपके नोट्स में मैटर कम हो और अंक क्या दे, ज़्यादा दे। जैसे आप हिंदी का पोर्शन है, थोड़े से पेज में आ जाता है, लेकिन अंक देके जा सकता है। आप करंट का कुछ मैटर ले सकते हैं, जो थोड़े से पेजों में आ सकता है और ज़्यादा अंक लेके जा सकता है ना? आप इकोनॉमी सर्वे का कुछ मैटर ले सकते हैं, जो कम पेज में आके ज़्यादा अंक दे सकता है। इसके बाद में यहाँ सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि सबसे पहले कौन-सा पार्ट करें? सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम पेपर है, उसका सबसे पहले कौन-सा पार्ट हल करें? तो आपको मैं बता दूँ, ये बड़ी रणनीति रहती है कि जब आप एग्ज़ाम में वो पोर्शन जिसका अधिकांश क्वेश्चन है, अगर वो आप 1 घंटे में, स्टार्टिंग के 1 घंटे में हल कर लेते हैं, तो आपके ऊपर एक नैतिक दबाव होता है। ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, वो हट जाता है। आपके एग्ज़ाम में, जैसे मैं आपको बताऊँ, हिंदी और राजस्थान का ज्योग्राफी, जैसे ये मेरे खुद के सब्जेक्ट है, मेरे को ये लगता है कि ये सबको अच्छे से कर सकते हैं बच्चे। हिंदी एक ऐसा पोर्शन है, जैसे आप पहली बार, अगर आपके 20 या 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पहली बार ही इसे क्या कर लेते हो,
पहले 15 मिनट में अगर आप इसे अटेम्प्ट कर लेते हो और ये आपके प्रश्न लगभग 90% सही भी निकलते हैं। जब आप ये करते हो तो ये लगभग 90% सही भी निकलते हैं। तो आपसे एक नैतिक दबाव और एक मनोवैज्ञानिक मोटिवेशन मिलता है कि यार मैंने पहले 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सही कर दिए। तो आप क्या करते हैं, इस पॉजिटिव मोटिव के साथ आगे वाले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो तब ये होता है कि अब जब आगे वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले होते हैं तो वो भी सेकंड राउंड में आपके सही हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका जो सबसे मजबूत पॉइंट है, सबसे पहले उसी पे काम कीजिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, मैथ से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी। कई बच्चे इंग्लिश या साइंस से स्टार्ट कर देते हैं, ये भी गलती आपसे नहीं करनी। कारण ये कि ये आपके टाइम को भी कंज्यूम कर लेंगे और इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी संभावना होती है कि इसमें जो एक्यूरेसी है, टोटल पर्सन में से सही पर्सन होने की संभावना भी क्या रहती है, कम रहती है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, हिंदी से स्टार्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप राजस्थान की कला संस्कृति से स्टार्ट कर सकते हैं, राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसे पोर्शन है, वहां से आप स्टार्ट करके पेपर को और अच्छी डायरेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद ओमार सीट कैसे भरें, ओमार सीट भरने का भी एक तरीका होता है। जैसे क्या करें, आप पेपर को 3 या 4 डिवाइडेशन में कर लें। जैसे आप 40-40% कर सकते हैं। जैसे आपके 160% है और 40 से 4 का करें तो क्या हो जाएगा, 160 क्वेश्चन। आप 40-40 क्वेश्चन करके भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे आपने हिंदी और ज्योग्राफी के पहली बार में किए प्रश्न और करने के बाद में क्या कर दी, ओमर सीट में 40 या 50 क्वेश्चन हुए, वो भर दिए आपने, है ना? तो पहले पोर्शन में आप एक साथ-साथ में ओमर सीट को भी लेके चल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसको भी यानी क्वेश्चन भी कर रहे हैं और उसके बाद आगामी हमने 25 क्वेश्चन कर दिए एक साथ किसी एक सेट के और फिर वो फटाक से क्या कर दिए, ओमर सीट में भर दिए। फिर आपने 20 क्वेश्चन किसी एक सेट के और कर दिए, यानी एक सब्जेक्ट के, वो भी ओमर सीट में भर दिए। तो ये नहीं वेट करते रहे कि मैं पहले सारा पेपर अटेम्प्ट करूंगा और फिर ओमर सीट भरूंगा। ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कारण ये होता है कि जब आप अंतिम पक्ष पे आ जाते हैं तो बहुत बार ऐसे 1 2 3 4 5 तक पर्सन भी गलत भरे जा सकते हैं ओमर सीट में, जिसमें ऑप्शन ए भरना था और ऑप्शन सी भर देते हो। किसकी वजह से, जल्दबाजी की वजह से। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, ओमआर सीट में हर बार की तरह पांचवा ऑप्शन भी रहेगा। जो प्रश्न आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे उसमें आप ऑप्शन नंबर 5 जरूर भरिएगा। ओमआर सीट को खाली नहीं छोड़ना है। इस बात पे सबसे ज्यादा अपने को ध्यान देना है। उसके बाद में हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और हमारे लिए मेरिट या सेफ स्कोर क्या होगा, इस बात पे अभी बोलना मेरे लिए थोड़ा जल्दबाजी है। मैं ये मान रहा हूँ कि अभी अपने को इस मुद्दे पे बिल्कुल भी नहीं बोलना है। कारण ये है कि आपके हाथों में अभी तक पेपर भी नहीं है। जिस तरह के रिसेंटली पेपर हुए हैं, आरपीसी के हुए हैं, बोर्ड के हुए हैं, वहाँ प्रश्नों की जो गहराई है वो काफ़ी अच्छी, डेप्थ काफ़ी अच्छी है, प्रश्नों की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है ना? तो इस हिसाब से इस पॉइंट को अभी बताना कि आपकी मेरिट ये रह जाएगी, आपको इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कई कई सही बात नहीं है। आप केवल जाइए और अपनी तैयारी पे विश्वास कीजिए, अपने कर्म पे विश्वास कीजिए। आप जाइए, आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपके हाथों में एग्जाम आएगा, आप वहाँ डिसाइड कर लेंगे कि आपका पेपर किस लेवल का है। उस लेवल के हिसाब से आपको ये लगे कि इस पेपर में केवल 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने योग्य है, आप 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आपको ये लगता है कि इस पेपर में केवल 80 क्वेश्चन करने योग्य है, तो वो 80 कीजिए। आपको ये लगता है कि इस पेपर में इसका लेवल है बहुत लो है, अगर इसमें 130-40 क्वेश्चन जब तक अटेम्प्ट नहीं किए जाएंगे, तो चयन की दौड़ से आप कब बाहर हो जाएंगे। ये केवल लगभग 800 से 900 पदों की रेस है, पूरे 1000 पद भी नहीं है। इसलिए इस रेस के अंदर वही घोड़े तेज दौड़ेंगे जो अच्छे पर्सन भी अटेम्प्ट करके आएंगे और अच्छी मार्किंग भी बचाएंगे। मार्किंग का मतलब, बचाने का मतलब है आप नेगेटिव मार्किंग से भी क्या करेंगे, बचेंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो 100 के 100 सही बचाने की कोशिश कीजिएगा। ये इस पेपर की सबसे बड़ी खासियत रहेगी। पदों के हिसाब से थोड़ी सी मेरिट हाई जाने की संभावना है, लेकिन अभी हम इस बात पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर सकते। जिस तरह से आरएस 2000 आपका जो रिसेंटली आरएस जो अभी एग्जाम जिसका रिजल्ट आया मेंस के, उसका जब प्री हुआ था तो उससे पहले हमने बहुत सारी पूर्व धारणाएं लगा ली थी कि पेपर बहुत हाई लेवल का आएगा, पिछले जो मेरिट है वो इतनी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगाना। फिर क्या हुआ, पेपर बहुत ही थोड़ा सा हाई लेवल का आ गया और उस वजह से क्या हुआ, मेरिट क्या रहेगी, 2 लेवल की रहेगी। तो ये सारी संभावनाएं होती है जब पेपर होने के बाद में हमें पता लगता है, जब हमारे हाथ में क्या आता है, एग्जाम आता है। तो फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप एग्जाम सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाइएगा और बिना किसी तनाव और चिंता के आप अपना एग्जाम दे के आइएगा, क्योंकि आपने काम किया है, काम का रिजल्ट जरूर मिलता है। तो वो कथन आपको याद रखना है कि सरस्वती कभी भी अपना ऋण नहीं रखती। एक एग्जाम, ये एग्जाम आपके जीवन से बढ़कर नहीं है, ये एग्जाम आपके अंतिम एग्जाम नहीं है, इससे बेहतरीन एग्जाम और आपके सामने आएंगे। आप इस एग्जाम से मायूस होकर भी कोई कदम नहीं उठाएं। ये भी मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस एग्जाम को देने के बाद
आपका हो ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहें, फिर से क्रम स्टार्ट करना, फिर से किसी एग्जाम के लिए और बढ़ना, आपका चयन जरूर होगा। जिसने मेहनत की है वो इन पदों पे चयनित होकर रहेगा। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।